अस्सलाम वालेकुम गाइस, अमीर हमज़ा इज़ हेयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अमेज़ॉन के रिलेटेड अब मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के अंदर कौन कौन से बिज़नेस मॉडल्स हैं। पहले हम बिज़नेस मॉडल्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम उसके आगे मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, अमेज़ॉन के अंदर 3 तरह के बिज़नेस मॉडल्स आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे 2 तरह के उसके मेथड्स आते हैं उन बिज़नेस मॉडल्स को करने के। तो हम पहले मॉडल्स को पढ़ेंगे कि बिज़नेस मॉडल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो बिज़नेस मॉडल आता है वो है प्राइवेट लेबल। अब प्राइवेट लेबल क्या है? बहुत से लोगों के जहन में आ रहा होता है कि प्राइवेट लेबल क्या है। पीएल जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। प्राइवेट लेबल जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें हम मतलब एक अपने नाम से एक प्रोडक्ट और ब्रांड लॉन्च कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम ये काम कर लेते हैं, सही है। ये आपने लॉन्च कर दिया। अब प्राइवेट लेबल में आपको प्रॉब्लम्स कौन कौन सी फेस आती हैं? बहुत से लोगों को पता नहीं होता प्राइवेट लेबल के बारे में। प्राइवेट लेबल ये जब अपने नाम से आप लॉन्च कर लेते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट, पहले तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है, सही है। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है कि आप कितने मतलब डॉलर की प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। $2 की आप ले रहे हैं अगर प्रोडक्ट है तो उसकी इन्वेस्टमेंट अलग होगी। अगर $100 की है तो उसकी इन्वेस्टमेंट अलग होगी। मतलब ये इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। ये पहली बात हो गई, सही है। इसके मतलब प्राइवेट लेवल में ये उसके ऊपर होगी। उसके बाद इसमें थोड़ा सा चाहिए होता है सब्र। मतलब इसमें ये है कि अभी पता नहीं है कब मतलब आपका मतलब ब्रांड सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये प्राइवेट लेवल आपका चलेगा, सही है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे जो बात आती है वो है जी होलसेल मॉडल। अब होलसेल मॉडल क्या चीज़ है? होलसेल मॉडल ये है कि होलसेल मॉडल में आप मतलब बहुत से लोगों के जहन में ये बात हो रही थी या होलसेल का सुन के कि ये हम बल्क में चीज़ें बेचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। होलसेल का मतलब है वो अमेज़ॉन के अंदर जो होलसेल मॉडल है, मतलब इसमें आप किसी एग्जिस्टिंग ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं, आप उनसे इजाज़त ले लेते हैं और फिर आप उनकी इन्वेंट्री को ख़रीद कर अपने अकाउंट पर आप रीसेल करते हैं। मतलब उनसे आप रीसेल की इजाज़त लेते हैं, उनकी इन्वेंट्री लेते हैं, फिर अपने अकाउंट पर रीसेल करते हैं। इसमें ये होता है कि आपका नाम कहीं पे शो नहीं होता, लेकिन हाँ, आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है और आप प्रॉफिट आपको मिल रहा होता है। और इसमें अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो $1000-2000 में आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और रिस्क इसमें क्या है? रिस्क ये है कि आपने ब्रांड अच्छा चूज़ करना है। जिस भी ब्रांड के साथ आप जुड़ रहे हैं, पहले उस देखिएगा कि उस ब्रांड की रीसेल रेट को आपने चेक करना है, किस तरह मतलब वो सेल हो रही है उस ब्रांड की। अगर आपने उस ब्रांड को पहले ये चीज़ देखनी है। अगर आप अच्छे ब्रांड के साथ जुड़े हैं तो फिर तो आपके, क्योंकि पहले ही उससे पहले ऑलरेडी सेल्स हो रही होती हैं, तो आप इजीली वहाँ से आपका मतलब इन्वेस्टमेंट करके आप इजीली कमाएंगे उसके साथ ही जुड़ के भी। तो अगर ऐसे ब्रांड के साथ किसी दूसरे के साथ जुड़ जाएँ तो फिर वहाँ पे आपको नुकसान हो जाता है, फिर वहाँ पे आप ये चीज़ होती है। उसके बाद तीसरा मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग नाम से ही आप सुन सकते हैं, ड्रॉप और शिपिंग। इसमें आपको इस तरह समझ लें कि एक बेचने वाला हो गया और एक ख़रीदने वाला हो गया। वो इस तरह के मतलब ड्रॉप शिपिंग में इस तरह आप समझ लें कि आपने एक ऑर्डर आया, आपका कस्टमर के पास आपका एक ऑर्डर आया, तो आपने बेचने वाले से पहले ही डील फिक्स कर ली थी कि आपके यहाँ पे जो शॉप में सब चीज़ें हैं मैं आप मतलब रीसेल करना चाहता हूँ। आप उनसे मतलब इजाज़त ले लें और फिर आपका जब भी ऑर्डर आए आपने उधर ऑर्डर आया, आप उसके पास गए बेचने वाले से, उधर से आपने ऑर्डर उठाया और डायरेक्ट ख़रीदने वाले को पहुंचा दिया। इसमें आपका एक ज़रा की इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, नो स्टॉक, नो इन्वेंट्री, कोई इसमें आपकी कोई चीज़ नहीं लगती। इसमें सिर्फ आपने इधर से लिया और उधर पहुंचा दिया। तो ये थोड़ा सा रिस्की है। इसमें रिस्की ये है कि इसमें असल में ज़्यादातर लोग जो करते हैं वो फिर टाइम के ऊपर ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाते। तो फिर जब वायोलेशंस आती हैं तो अकाउंट में वायोलेशंस आने की वजह से ये थोड़ा सा रोले आ जाते हैं। इस वजह से अकाउंट फिर बंद हो जाते हैं। मतलब ये जो बस इसमें ये मसला होता है। और बाकी ड्रॉप शिपिंग से भी लोग कमाते हैं पैसे। ड्रॉप शिपिंग भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है
और ये थे 3 मॉडल्स। मैं वीडियो शॉर्ट बना रहा हूँ और इसलिए कि मेरा ये मोटो था कि आपको छोटी-छोटी वीडियोज़ में आपको पूरा एक मतलब स्ट्रक्चर दे दिया जाए कि ये चीज़ है। और आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे मॉडल्स। अगर नहीं भी समझ आते तब भी मुझे बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा और इनको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हम इनके आगे मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं कि मेथड्स कौन-कौन से हैं। मतलब ये मॉडल्स तो हो गए, हम इन मॉडल से बिज़नेस कर सकते हैं अमेज़न के अंदर। मेथड्स आगे इसके 2 आते हैं, एक FBA है और दूसरा FBM है। और अब आपके माइंड में आंसर जवाब मतलब आ रहा होगा सवाल कि FBA क्या है? FBA है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। अब फुलफिलमेंट बाय अमेज़न क्या है? मतलब ये है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न के आपने एक मतलब कस्टमर ने आपसे एक ऑर्डर किया, ठीक है? अब ऑर्डर किया तो फुलफिलमेंट बाय अगर आपने अमेज़न का मेथड चूज़ किया हुआ हो अगर आपने, तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होती। आपने फुलफिलमेंट बाय अमेज़न अगर चूज़ किया है, उसमें सिर्फ़ आपको पहले अमेज़न को उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे फुलफिलमेंट बाय अमेज़न में, ठीक है? अगर आप वो वाला मोड चूज़ करते हैं बिज़नेस में, उसमें अमेज़न आपसे चार्जेस करेगा, चार्जेस लेगा, ठीक है? उसमें अमेज़न फिर आपने सिर्फ़ अपना सारा स्टॉक मतलब अपनी इन्वेंट्री आपने अमेज़न के वेयरहाउस में पहुंचानी है, ठीक है? और वहाँ तक आपने जब पहुँचा दी, उसके बाद आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगी। प्रोडक्ट आए जो भी हो, मतलब कस्टमर का ऑर्डर आएगा, अमेज़न खुद ऑर्डर लेगा, अमेज़न आपका ऑर्डर लेके उसको पैक करेगा, उसको वहाँ से फिर आगे पिक करेगा, उसको मतलब आपका पिक किया, पैक किया, डिलीवर किया आगे जाके कस्टमर को। उसके बाद अगर को आपके प्रोडक्ट में मसला आता है मतलब कस्टमर को और वो वापस भेजता है, तो वो अमेज़न भी रिफ़ंड करेगा आपके अकाउंट से, प्लस साथ ही साथ वो अमेज़न आपके अकाउंट में रिफ़ंड करने के बाद आपकी ये मतलब वो सारे काम वो अमेज़न ही करेगा। और ये सारी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम मतलब फेस बिल्कुल होने वाली है ही नहीं। मतलब वो सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो अमेज़न ही करेगा। इसमें आपको मतलब कस्टमर में आपको मतलब उसके कोई इसको टेंशन आपकी बिल्कुल होने ही नहीं वाली। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है कि मैं बताने वाला था दूसरे नंबर पे FBM। FBM का मतलब क्या है? FBM का मतलब है जी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मतलब फुलफिलमेंट आप मर्चेंट मतलब अपने आप खुद के थ्रू आपने मतलब करना है, ठीक है? अभी आपके पास एक ऑर्डर आया, आपने खुद पैक किया, अमेज़न की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आप उस को पैक करेंगे, ठीक है? उसके बाद आप अमेज़न की इंस्ट्रक्शंस के बाद उसकी लेबलिंग करेंगे, उसकी शिपिंग करेंगे। उसके बाद करने के बाद वो उसका जो आपके पास ऑर्डर है उस ऑर्डर को आप लेके जाएंगे कुरियर ऑफिस में, वहाँ पे जाके फिर उसको डिलीवर करेंगे। और ये इस तरह का प्रोसेस आपने खुद करना होगा। और अगर हाँ आपके पास टाइम है तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि कस्टमर्स के ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, और जब आपके ऑर्डर ज़्यादा हो जाते हैं तब थोड़ी-सी प्रॉब्लम फेस होती है, लेकिन तब भी कोई मसला नहीं है। अगर आप एक एम्प्लॉय रख लें साथ और इस तरह करें तब भी सही है। अमेज़न को पैसे देने से अच्छा है आप इधर भी कर सकते हैं, इसमें भी आपको तब भी प्रॉब्लम फेस नहीं होती। तो दोनों ही मेथड बेस्ट हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लेकिन FBA जो है ना फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, उसमें एक ऑप्शन ये है कि मतलब जब आप FBA की प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो मतलब उनके ऊपर एक प्राइम का टैग आ जाता है। आप अमेज़न के ऊपर जब ओपन करेंगे वहाँ पे नीचे उन्होंने प्राइम का टैग दिया होता है, और उसमें उन्होंने डिलीवरी की डेट्स भी लिखी होती हैं। और वो प्राइम का टैग ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो बाय करना पसंद करते हैं। मतलब जो भी प्रोडक्ट प्राइम के टैग में वो ज़्यादातर पसंद करते हैं, क्योंकि वो अमेज़न के वेयर हाउस में होती है, तो वो वहाँ से ख़रीदना पसंद करते हैं। लेकिन देखा जाए तो चलता है, इस तरह ये भी चलता है। तो गाइज़ अगली वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बीइंग इन टच विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।